अब ये जो PGH2 है, क्या है हमारे पास जो PGH2 है, इस पे डिफरेंट एंजाइम आएंगे और डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे। बिलफर्ज अगर इसके ऊपर आ गया PGD सिंथेज, क्या आ गया हमारे पास PGD सिंथेज, प्रोस्टाग्लैंडिन डी सिंथेज आ गया, तो प्रोस्टाग्लैंडिन डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन डी। अगर इसी PGH2 के ऊपर PGE सिंथेज आ गया, क्या आ गया हमारे पास? PGE सिंथेज, प्रोस्टाग्लैंडिन ई सिंथेज, ये एंजाइम के नाम है, ये आ गया तो इससे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनेगा। क्या बनेगा? E2। इसी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 से हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन F2 भी बनेगा बाद में। तो ये सारी चीजों का प्रिकर्सर कौन है? प्रोस्टाग्लैंडिन H2। उसके बाद बिलफर्ज इसी प्रोस्टाग्लैंडिन H2 पे हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन, क्या? प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज आ गया, तो प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन I2 में, या इसका एक दूसरा नाम है प्रोस्टासाइक्लिन। क्या है हमारे पास? प्रोस्टासाइक्लिन। तो प्रोस्टासाइक्लिन भी उसका प्रिकर्सर क्या है? PGH2। इसी तरीके से अगर उस पर थ्रम्बोक्सेन, क्या हमारे पास थ्रम्बोक्सेन सिंथेज आ गया, अगर उस पर थ्रम्बोक्सेन सिंथेज आ गया तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा थ्रम्बोक्सेन में। किस में करेगा? थ्रम्बोक्सेन्स में। और थ्रम्बोक्सेन्स क्या है हमारे पास? TXA2। तो ये सारे क्या है हमारे पास? प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोस्टानॉइड्स हैं। तो ये जो प्रोस्टानॉइड्स बने हैं वो किसकी वजह से बने? वो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे की वजह से बने, जिसमें ये एंजाइम सारा इन्वॉल्व हुआ। तो इन सब का प्रिकर्सर क्या था? एराकिडोनिक एसिड। ये क्या था हमारे पास? एराकिडोनिक एसिड। ये तो था हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे। दूसरा अगर याद हो तो हमने बात की थी लिपोऑक्सीजनेस पाथवे की। किसकी बात की थी? लिपोऑक्सीजनेस पाथवे की बात की थी। तो लिपोऑक्सीजनेस पाथवे में अगर जाता है हमारे पास क्या? अगर लिपोऑक्सीजनेस पाथवे में एराकिडोनिक एसिड जाता है तो वहां से बनेंगे ल्यूकोट्राइन्स। क्या बनेंगे हमारे पास? ल्यूकोट्राइन्स, जो कि अलग से ल्यूकोट्राइन्स हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स में नहीं आते, तो उसको हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन इतना पता हो कि एराकिडोनिक एसिड से ही ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे, इसी से हमारे पास लिपोक्सिन्स बनेंगे, इसी से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे। सिर्फ इतना पता हो कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो किस पाथ को फॉलो करते हैं? साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें COX-1 COX-2 पेरोक्सीडेज ये सारे एंजाइम इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उनसे बनता हमारे पास क्या है? PGH2 बनता है। क्या बनता है हमारे पास? PGH2। तो ये तो था हमारे पास कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस कैसे होती है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर प्रोस्टाग्लैंडिन कोई भी उठाओगे ना, उसके बीच में एक आपको साइक्लोपेंटेन रिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? 5 कार्बन की एक रिंग मिलेगी। उसके एक साइड पे आप लोगों को इसी तरह C डबल बॉन्ड OH मिलेगा, और दूसरे साइड पे आप लोगों को मिलेगा CH3। कोई भी आप उठाओगे, और यहां पे कई भी जगह पे डबल बॉन्ड O होगा, कहीं पे OH होगा, यहां पर OH हो सकता है। वो डिफरेंट उसके मतलब डिफरेंट टाइप्स की बेस पे, लेकिन मेन चीज आपको स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कुछ ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, मेन आपको प्रोस्टाग्लैंडिन का स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा। इसको हम बोलेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या है हमारे पास? है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसमें दो हमारे पास क्या है? फैटी एसिड्स की मतलब छोटी छोटी चेन्स है, बीच में एक साइक्लोपेंटेन रिंग या 5 कार्बन रिंग आ गया। और इन सब का जो हमारे पास क्या है? इन सब का जो प्रिकर्सर है वो क्या है? एराकिडोनिक एसिड है। तो ये एराकिडोनिक एसिड क्या है? फैटी एसिड। सो व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स? प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स। व्हिच फैटी एसिड? एराकिडोनिक एसिड। व्हिच पाथवे दे फॉलो? साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे फॉलो करते हैं। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। उस एंजाइम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? साइक्लोऑक्सीजनेस 1 2 और पेरोक्सीडेज। उनसे क्या बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 पे मजीद हमारे पास जो भी एंजाइम आएगा, चाहे अगर वो PGE आए, PGE सिंथेज आए तो PGE बन जाएगा। उस पर अगर प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज आए तो प्रोस्टासाइक्लिन्स बन जाएंगे। उस पर अगर थ्रम्बोक्सेन सिंथेज आए तो उस पर थ्रम्बोक्सेन्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से एक ही चीज से डिफरेंट हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो टाइप्स हैं वो बनते चला जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं? समराइज, इसके सिंथेसिस को थोड़ा हम समराइज कर लेते हैं यहां पे। सो सिंथेसिस, सबसे पहले सिंथेसिस कहां से स्टार्ट होती है? सेल मेम्ब्रेन में। कोई भी सेल में होगा, उसका फास्फोलिपिड उठेगा, उस फास्फोलिपिड पे बिलफर्ज कोई डाई एसाइल ग्लाइसरोल, क्या है हमारे पास? डाई एसाइल ग्लाइसरोल, या फिर कोई फास्फोलिपिड है, डाई एसाइल ग्लाइसरोल या फिर कोई फास्फोलिपिड है, उस पे एक एंजाइम ऐड करता है जिसको बोलते हैं फास्फोलाइपेज। क्या है? फास्फो
लाइपेज A2, ये एंजाइम उस पर ऐड करता है और फास्फोलिपिड या डाइएसाइल ग्लिसरॉल से किसको, एराकिडोनिक एसिड को, किसको, एराकिडोनिक एसिड को डिराइव कर लेता है, उसको निकाल लेता है। दूसरा नाम इसका क्या है, एराकिडोनेट। तो कहीं पे एराकिडोनेट लिखा होगा, किस पे, एराकिडोनिक एसिड लिखा होगा। फिर ये एराकिडोनिक एसिड, इसके पास दो पाथवे हैं। एक हमारे पास क्या है, साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे, क्या हमारे पास, साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे। दूसरा पाथवे उसके पास क्या है, लिपो ऑक्सीजनेस, क्या है हमारे पास, लिपो ऑक्सीजनेस पाथवे। तो अब जो साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे है, जब ये इसको फॉलो करेगा तो इस पे एंजाइम कौन सा आएगा, PGH2 सिंथेज एंजाइम जो है वो आएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा PGH2 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, PGH2 में। वो PGH2 आगे कन्वर्ट होगा PGE2 में, वही PGE2H2 कन्वर्ट होगा PGF2 में, वही कन्वर्ट होगा PGD में, वही कन्वर्ट होगा PGI2 में या प्रोस्टासाइक्लिन्स में, वही हमारे पास PGO2 कन्वर्ट होगा थ्रोम्बोक्सेन्स में, TXA2 में कन्वर्ट होगा। तो ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। वन कैसा है, साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे को। अगर वो लिपो ऑक्सीजनेस पाथवे को फॉलो करता है तो वो आगे ल्यूकोसाइट्स में, ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ल्यूकोट्राइन्स फिर प्लेटलेट्स से रिलेटेड हो जाते हैं और यहां से ये प्लेटलेट से रिलेटेड हो जाते हैं, तो वो फंक्शन फिर से उसमें वो इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स बातें। तो ये सारा हमारे पास क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं, एनएसएड्स, क्या है हमारे पास, एनएसएड्स। एनएसएड्स क्या है, नॉन स्टीरॉयडल, एनएसएड्स क्या है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इन्फ्लेमेटरी क्या है, ड्रग्स। तो ये जो एनएसएड्स हैं या जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है एस्पिरिन। क्या है हमारे पास, एस्पिरिन, जो एसिटाइल सैलिसाइक्लेट है वो हमारे पास, उसको एसिड है, उसको एस्पिरिन बोलते हैं। तो एस्पिरिन एनएसएड है। एनएसएड क्या है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब ये जो ड्रग्स होते हैं, ये एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन के खिलाफ काम करती है। फिर एंटी पायरेटिक होती है। क्या होती है, एंटी पायरेटिक। एंटीपायरेटिक, देखो पायरेक्सिया का नाम मैंने सुना, बताया था कि वो बुखार होता है। एंटीपायरेटिक क्या है, जो बुखार के खिलाफ, बुखार को तोड़ने के लिए, फीवर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हो, वो भी एनएसएड्स हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो गई, एंटीपायरेटिक भी हो गई। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स हैं। क्या है हमारे पास, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का मतलब पेन किलर। क्या है हमारे पास, पेन किलर अदर देन एंटीबायोटिक्स, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एनाल्जेसिक्स। तो ये हमारे पास पेन के खिलाफ भी है, बुखार के खिलाफ भी है, इन्फ्लेमेशन के खिलाफ भी है। और अगर गौर से हम देखें तो ये तीनों काम कर कौन रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन ही तो कर रहा था। कौन कर रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन ही तो कर रहे हैं। तो फिर असल में क्या है, जो एस्पिरिन है वो अगेंस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है। एस्पिरिन बेसिकली क्या करती है, वो स्टॉप करती है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को। किसको, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को स्टॉप करती है। जब उसकी सिंथेसिस स्टॉप होगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे नहीं। जब बनेंगे नहीं तो हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट के पास कोई जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो सेट पॉइंट चेंज होगा नहीं। जब सेट पॉइंट चेंज नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, फीवर नहीं होगा। तो अगर फीवर हो रहा है तो वहां पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की पहुंच है उसको रोक दिया जाता है ड्यू टू एस्पिरिन, और इस तरीके से बुखार हमारे पास टूट जाता है। तो एस्पिरिन बेसिकली करती क्या है, एस्पिरिन हमारे पास फॉलो करती है लिपो ऑक्सीजनेस पाथवे को। ये बात याद रखना, किसको, लिपो ऑक्सीजनेस पाथवे को फॉलो करेगी। और ये करेगी क्या, ये स्टॉप करेगी, मतलब बनने नहीं देगी 12 जो हाइड्रो पर ऑक्सी है। क्या है हमारे पास, जो साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे के अंदर 12 हाइड्रो परऑक्सी जो है वो 12 हाइड्रो परऑक्सी में कन्वर्ट होगा। मतलब ये जो परऑक्सीडेज है जो उसके परऑक्सी को खत्म करेगा, वो जो हमारे पास कार्बन नंबर 12 पे O और OH था, अब यहाँ पे 2 हमारे पास ऑक्सीजन है तो ये परऑक्सी है। इसमें से एक ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोक्सिल रह जाएगा। तो वो 12 हाइड्रो परऑक्सी जो परऑक्सीडेज एंजाइम है वो 12 हाइड्रो परऑक्सी को किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू 12 हाइड्रोक्सी 5, 8, 10, 14 इकोसा टेट्रा इनोइक एसिड।
इसमें कन्वर्ट कर रहा है। कॉक्स वाले जो जीन थे, जो हमारे पीजी कॉक्स, जो हमारे पास एंजाइम था, PGH2 सिंथेज एंजाइम जो था, वो बेसिकली ये काम परफॉर्म कर रहा था कि ये 12 हाइड्रोपेरोक्सी जो है वो 12 हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाता है और ये आगे फिर सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है। तो एस्पिरिन आके इसी रिएक्शन को स्टॉप कर देती है। इस रिएक्शन को क्या कर देगी, जब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो ये चीज नहीं बनेगी, ये चीज नहीं बनेगी, तो PGH2 नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, PGH2। जब PGH2 नहीं होगा तो कोई प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा। तो इस तरीके से जो NSAID है वो इफेक्ट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे। पता है मुझे लेक्चर काफी इसमें कॉम्प्लेक्स चीजें थी, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट थी कि बुक में ये सारे वर्ड्स जो है वो लिखे हुए हैं, लेकिन उनकी समझ नहीं आ रही कि यार ये कहाँ कैसे किस तरह रिलेट करना है। तो होप सो कि आपको प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसकी समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो मुझे इजाजत दो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो और मुझे दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज।